द्रोणाचार्य बोले, राजन, तुम्हारे सलाहकार स्वयं श्री कृष्ण हैं, इसलिए तुम्हारी विजय तो निश्चित है। मैं तुम्हें युद्ध के लिए आज्ञा देता हूँ। तुम रण आंगन में शत्रुओं का संहार करोगे। जहाँ धर्म रहता है, वहीं श्री कृष्ण रहते हैं, और जहाँ श्री कृष्ण रहते हैं, वहीं जय रहती है। कुंती नंदन, अब तुम जाओ, युद्ध करो, और तुम्हें जो पूछना हो पूछो, मैं तुम्हें क्या सलाह दूं? युधिष्ठिर ने पूछा, आचार्य, आपको प्रणाम करके मैं यही पूछता हूँ कि आपके वध का क्या उपाय है? द्रोणाचार्य बोले, राजन, संग्राम भूमि में रथ पर आरूढ़ हो जब मैं क्रोध में भरकर बाणों की वर्षा करूंगा, उस समय मुझे मार सके ऐसा तो कोई शत्रु दिखाई नहीं देता। हाँ, जब मैं शस्त्र छोड़कर अचेत सा खड़ा रहूं, उस समय कोई योद्धा मुझे मार सकता है। यह मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ। एक सच्ची बात तुम्हें बताता हूँ। जब किसी विश्वास पात्र व्यक्ति के मुख से मुझे कोई अत्यंत अप्रिय बात सुनाई देती है, तो मैं संग्राम भूमि में अस्त्र त्याग देता हूँ। द्रोणाचार्य की यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर उनकी आज्ञा ले आचार्य कृप के पास आए और उन्हें प्रणाम एवं प्रदक्षिणा करके कहने लगे, गुरुजी, मुझे आपसे युद्ध करना होगा। इसके लिए मैं आपसे आज्ञा मांगता हूँ, जिससे मुझे कोई पाप न लगे। इसके सिवा आपकी आज्ञा होने पर मैं शत्रुओं को भी जीत सकूंगा। कृपाचार्य ने कहा, राजन, युद्ध का निश्चय होने पर यदि तुम मेरे पास न आते, तो मैं तुम्हें शाप दे देता। पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं है, यही सत्य है, और इस अर्थ से ही कौरवों ने मुझे बांध रखा है। सो युद्ध तो मुझे उन्हीं की ओर से करना पड़ेगा, ऐसा मेरा निश्चय है। इसी से नपुंसक की तरह मुझे यह कहना पड़ता है कि अपनी ओर से युद्ध करने के लिए कहने के सिवा तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। युधिष्ठिर ने कहा, आचार्य सुनिए, इसी से मैं आपसे पूछता हूँ। इतना कहकर धर्मराज व्यथित होकर अचेत से हो गए और कोई शब्द न बोल सके। तब उनका अभिप्राय समझकर कृपाचार्य जी ने कहा, राजन, मुझे कोई भी मार नहीं सकता, किंतु कोई चिंता नहीं। तुम युद्ध करो, जीत तुम्हारी ही होगी। तुम्हारे इस समय यहाँ आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं नित्य प्रति उठकर तुम्हारी विजय कामना करूंगा। यह मैं तुमसे ठीक-ठीक कहता हूँ। कृपाचार्य की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर उनकी आज्ञा लेकर मद्रराज शल्य के पास गए तथा उन्हें प्रणाम और प्रदक्षिणा करके अपने हित के लिए उनसे कहा, राजन, मुझे आपके साथ युद्ध करना है। इसके लिए मैं आपसे आज्ञा मांगता हूँ, जिससे मुझे कोई पाप न लगे तथा आपकी आज्ञा होने पर मैं शत्रुओं को भी जीत सकूंगा। शल्य ने कहा, राजन, युद्ध का निश्चय होने पर यदि तुम मेरे पास न आते, तो मैं तुम्हें शाप दे देता। पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं है, यही सत्य है, और इस अर्थ से ही कौरवों ने मुझे बांध रखा है। सो युद्ध तो मुझे उन्हीं की ओर से करना पड़ेगा, ऐसा मेरा निश्चय है। इसी से नपुंसक की तरह मुझे यह कहना पड़ता है कि अपनी ओर से युद्ध करने के लिए कहने के सिवा तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। तुम मेरे भांजे हो, तुम्हारी जो इच्छा होगी वह मैं पूर्ण करूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, मामा जी, मैंने सैन्य संग्रह का उद्योग करते समय आपसे जो प्रार्थना की थी, वही मेरा वर है। कर्ण से हमारा युद्ध होते समय आप उसके तेज का नाश करते रहें। शल्य बोले, कुंती नंदन, तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण होगी। जाओ, निश्चिंत होकर युद्ध करो। मैं तुम्हारी बात पूरी करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। संजय कहते हैं, राजन,
मद्रराज शल्य से आज्ञा लेकर राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित उस विशाल वाहिनी से बाहर आ गए। इस बीच में श्री कृष्ण कर्ण के पास गए और उससे कहा कि मैंने सुना है भीष्म जी से द्वेष होने के कारण तुम युद्ध नहीं करोगे। यदि ऐसा है तो जब तक भीष्म नहीं मारे जाते तब तक तुम हमारी ओर आ जाओ। उनके मारे जाने पर फिर तुम्हें दुर्योधन की सहायता करनी ही उचित जान पड़े तो फिर हमारे मुकाबले में आकर युद्ध करना। कर्ण ने कहा, केशव, मैं दुर्योधन का अप्रिय कभी नहीं करूंगा। आप मुझे प्राणपण से दुर्योधन का हितैषी समझें। कर्ण की यह बात सुनकर श्री कृष्ण वहां से लौट आए और पांडवों में आ मिले। इसके बाद महाराज युधिष्ठिर ने सेना के बीच में खड़े होकर उच्च स्वर से कहा, जो वीर हमारा साथ देना चाहे, अपनी सहायता के लिए मैं उसका स्वागत करने को तैयार हूँ। यह सुनकर युयुत्सु बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने पांडवों की ओर देखकर धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, महाराज, यदि आप मेरी सेवा स्वीकार करें तो मैं इस महायुद्ध में आपकी ओर से कौरवों के साथ युद्ध करूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, युयुत्सो, आओ आओ, हम सब मिलकर तुम्हारे मूर्ख भाइयों से युद्ध करेंगे। महाबाहो, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ, तुम हमारी ओर से संग्राम करो। मालूम होता है महाराज धृतराष्ट्र का वंश भी तुमसे ही चलेगा और तुमसे ही उन्हें पिंड मिलेगा। राजन, फिर युयुत्सु दुंदुभी घोष के साथ तुम्हारे पुत्रों को छोड़कर पांडवों की सेना में चला गया। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के सहित प्रसन्नता पूर्वक पुनः कवच धारण किया। सब लोग अपने-अपने रथों पर चढ़ गए और फिर सैकड़ों दुंदुभियों का घोष होने लगा और योद्धा लोग तरह-तरह से सिंहनाद करने लगे। पांडवों को रथ में बैठे देखकर धृष्टद्युम्न आदि सब राजाओं को बड़ा हर्ष हुआ। पांडवों ने माननियों का मान करने का गौरव प्राप्त किया है। यह देखकर राजाओं ने उनका बड़ा सत्कार किया तथा अपने बंधु बांधवों के प्रति उनकी सुहृदता, कृपा और दया की बड़ी चर्चा करने लगे।